लालू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे केजरीवाल। आज लालू की पार्टी से हाथ मिला रहे हैं केजरीवाल। मोदी विरोध में कितना बदल गए हैं केजरीवाल। कभी अन्ना के मंच से उठाते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आज भ्रष्टाचार के दोषी लालू की पार्टी का थाम रहे हाथ। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि केजरीवाल जिस पार्टी के नेता है उस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन से हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, बात जब सत्ता और राजनीति की आती है तो सारी ईमानदारी ताक पर रख दी जाती है। और ये बात आम आदमी पार्टी से बेहतर भला कौन जान सकता है, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल कभी अन्ना हजारे के आंदोलन में खड़े होकर आरजेडी नेता लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन साल 2015 में दोबारा दिल्ली की सत्ता मिलते ही बिहार पहुंच गए और नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण वाले मंच पर लालू यादव को गले लगाते देखे गए। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर दिन रात लालू यादव को कोसने वाले केजरीवाल सरेआम मंच पर लालू यादव से गले मिलते नजर आए तो उनकी फजीहत तो होनी ही थी। और उस दौर में बीजेपी ने उनकी खूब फजीहत की भी, जिसके बाद खुद केजरीवाल को लालू यादव से गले मिलने पर सफाई देनी पड़ी। और सफाई में भी उन्होंने कह दिया कि लालू यादव जबरदस्ती उनके गले पड़ गए। आप भी जरा सुन लीजिए केजरीवाल की सफाई। उस सरकारी कार्यक्रम में, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मेरा, और खींच के गले लगा लिया। और फिर मेरा हाथ उठा के भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया और ना कभी कर सकते हैं। उनकी जो आज तक की भ्रष्ट राजनीति रही है उसका हम ना समर्थन करते हैं और ना कभी हम कर सकते हैं। उनकी जो उन्होंने अपने बच्चों को दोनों को मंत्री बना दिया, इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हम भी खिलाफ है और हमारी पार्टी भी खिलाफ है। हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है, उसका हम कभी समर्थन नहीं करते और ना हम कभी समर्थन कर सकते। जिस दिन हमारे से उम्मीद खत्म हो जाएगी लोगों की और जिस दिन प्रश्न उठने खत्म हो जाएंगे तो ये मान लेना कि फिर गड़बड़ हो गई है। प्रश्न उठे, ये बड़ी अच्छी बात थी। हमसे पूछा गया, ये बड़ी अच्छी बात थी। हमसे उम्मीद है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। कल को दूसरी पार्टी वाले आपस में गले मिलते हैं, कोई प्रश्न नहीं उठाता। केजरीवाल गले मिला तो प्रश्न उठा, ये प्रश्न उठना चाहिए। जिस दिन प्रश्न उठने बंद हो गए उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। सीएम केजरीवाल ने पहले तो बिहार जाकर सरेआम लालू यादव को गले लगाया और फिर जब फजीहत होने लगी तो कहने लगे लालू यादव जबरदस्ती गले पड़ गए। उनका यह आरोप भला अब लालू कैसे बर्दाश्त करते, जो विरोधियों को ललकारने में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए केजरीवाल ने जबरदस्ती गले मिलने का आरोप लगाया तो बेबाक अंदाज के लिए मशहूर लालू यादव ने भी कह दिया, तुम हीरोइन हो का कि जबरदस्ती गले मिलेंगे। यहाँ आया था नीतीश जी, हम लोग बुला लिया था कि भाई ओथ में आओ, तो आया तो इसको फिचैया कोई बोला कि लालू यादव कन्विक्ट है, कैसे गए थे? नहीं हम नहीं थे, वो लालू जी खींच लिया। फिल्मी हीरोइन थे, कहा कि आपको खींच लिया। फिल्मी हीरोइन थे, कहा कि आपको खींच लिया। फिल्मी हीरोइन थे, कहा कि आपको खींच लिया। लालू यादव और केजरीवाल के गले मिलने पर कुछ इसी तरह से दोनों के बीच बार पलटवार हुआ। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस लालू यादव से गले मिलने से भी केजरीवाल परहेज किया करते थे, उन्हीं की पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से आजकल चुनावी साठगांठ करने में लगे हुए हैं। तभी तो कुछ ही दिनों पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जब दिल्ली आए तो सीएम केजरीवाल के साथ भी दोनों की मुलाकात हुई। और मुलाकात के तुरंत बाद एक बयान जारी करते हुए केजरीवाल ने बड़ी ही मासूमियत के साथ इस चुनावी गठजोड़ को देश बचाने के लिए बन रहा गठबंधन बता दिया। अभी सुनिए लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ खड़े होकर केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। जिस आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव पर केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते फिरते थे, उनसे गले लगाने से भी परहेज करते थे, उसी आरजेडी के नेता और लालू यादव के साथ मिलकर केजरीवाल आजकल मोदी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं। शायद इसी विपक्षी एकता पर कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी ने तंज मारते हुए कहा था कि कुछ पार्टियां मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़े हुए हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता आज देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी। एक तरफ जहां पीएम मोदी भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को खुली छूट दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी को रोकने चले केजरीवाल उस आरजेडी का हाथ पकड़ने जा रहे हैं जिसके अध्यक्ष लालू यादव चारा घोटाले में भ्रष्टाचार करने के लिए सजा काट रहे हैं और आज बिहार की सत्ता में भागीदार है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अन्ना आंदोलन में शामिल होने वाले अरविंद केजरीवाल की राजनीति आज कितनी बदल गई है। कभी अन्ना के मंच से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले केजरीवाल आज भ्रष्टाचार की सजा काट रहे लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ दोस्ती करने चले हैं। सीएम केजरीवाल की राजनीति में आए इस बदलाव पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने सीबीआई से और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते। सबसे युवा देश है, आत्मविश्वास से भरे हुए देश है। पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती है। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है
उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता आज देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी।